गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। आज हम कंस्ट्रक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले का लेक्चर मैंने आपको समझा दिया, इंट्रोडक्शन समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देख लेते हैं एक बार, एक्सरसाइज 1 का। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 लाइन सेगमेंट्स ऑफ फिक्स्ड मेजर आर एस एंड टी आर गिवन। ठीक है, is it possible to construct a triangle using this line segment? If yes, then draw the triangle. Is it possible to construct a triangle using S, T and R plus T? Alright? ठीक है, हिंदी में भी बता दूं। आपको 3 रेखाएं दी गई हैं, R, S और T। मान लो पहली रेखा R ये है, S उससे बड़ी है और T सबसे बड़ा है। ठीक है, आर एस टी दिया गया है और आपको बताना है क्या इन तीनों रेखाओं का इस्तेमाल करके आप एक त्रिभुज बना सकते हो, है ना। क्या आप आर एस टी का इस्तेमाल करके एक त्रिभुज बना सकते हो? तो सबसे पहली बात, इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपको पिछले साल जो पढ़ाया हुआ है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, आपने पढ़ी होगी ट्राइंगल इनइक्वालिटी। त्रिभुज बनाने के लिए क्या नियम होते हैं हम लोगों ने बताया था कि त्रिभुज, अगर आपका कोई भी त्रिभुज है तो उसमें किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड। समझ रहे हो? यानी कि r प्लस एस ले लूं मैं, तो या तो ये बड़ा होना चाहिए किसके, सॉरी इक्वल टू नहीं, है ना। r प्लस एस बड़ा होना चाहिए क्या, t के। r प्लस टी बड़ा होना चाहिए s से, और t प्लस एस बड़ा होना चाहिए r से। तो ये क्या है, आपका ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहता है अगर आपको कोई त्रिभुज की रचना करनी है तो ये क्राइटेरिया फिल होना जरूरी है। ठीक है, तो r, s और t से ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, इसका जवाब ये है, इफ R, S and T follows the law of triangle inequality, then triangle will be formed, otherwise not। समझ में है क्या? अगर त्रिभुज की ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसको ये R, S और T पूर्ण करते हैं तभी त्रिभुज बन सकता है, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। चलिए, इसके बाद पूछा है आपसे, क्या आप एस टी व आर प्लस टी से त्रिभुज बना सकते हैं? मतलब पहला भुजा एस है, दूसरी भुजा टी है और तीसरी भुजा क्या है, आर प्लस टी है। ठीक, तो आपको बताना है क्या इन तीनों के इस्तेमाल से त्रिभुज बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी का यूज करना है हमें, लेकिन आप लोग एक बात और जानते होंगे, सॉरी एक ट्राइंगल यहां बना देता हूं। ठीक, मान लो ये है ए बी एंड सी। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप इतना समझ लो कि सम ऑफ टू स्मॉलर साइड शुड बी ग्रेटर देन, है ना। मतलब मान लो सबसे छोटी भुजा कौन सी है, यहाँ पे मान लो बी से सी जो है छोटा है किससे, ए सी से। और वैसे ही ए से बी भी छोटा है किससे, ए सी से। ठीक है, मतलब ए बी और बी सी दोनों ए सी से छोटे हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तो अब हमको ये समझना है यहाँ पे कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी ये कहता है कि अगर दो छोटी भुजाएं, समझ रहे हो, दो सबसे छोटी भुजाएं कौन कौन सी, ए बी और बी सी। अगर ए बी प्लस बी सी आपका ज्यादा हो जाता है किससे, ए सी से। समझ रहे हो? यानी कि दो छोटी भुजाओं का योग अगर तीसरी बड़ी भुजा से बड़ा हो जाता है तो आप क्या कह सकते हो, ये त्रिभुज बन सकता है, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो इन तीनों को मैंने सम अप करके यहाँ पे ये लिख दिया है। अगर ये क्राइटेरिया फिल हो रहा है तो बाकी क्राइटेरिया भी फिल होते हैं, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। समझ रहे हो? क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई ए सी जब इस तरफ आएगा तो वैल्यू बड़ी ही ना होगी इस तरफ की। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा वैल्यू लिया है मैंने और यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू लिया है। ठीक है, तो सबसे बड़े वैल्यू का सबसे छोटे वैल्यू भी बड़ा, मतलब कंपैरिजन में देखा जा रहा है कि ये दोनों का सम क्या है, इससे बड़ा है। तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, ये ट्राइंगल क्या है, फॉर्म हो सकता है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है और ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी है। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया के अनुसार हम इसको चेक करेंगे क्या ये बन पाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं, फिर से बताता हूं। तो मिनिमम क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया क्या है, कि सम ऑफ टू स्मॉलर साइड शुड बी ग्रेटर देन लार्जेस्ट साइड। समझ रहे हो? दो छोटी भुजाओं का योग सबसे बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बन सकता है। तो देखो r प्लस टी तो सबसे बड़ा हो जाएगा क्योंकि t ऑलरेडी सबसे बड़ा था, अब उसमें मैंने r जोड़ दिया है।
तो ये वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। तो लार्जेस्ट साइड क्या आ जाएगा, आर टी हो जाएगा, आर प्लस टी, समझ रहे हो। और एस और टी, एस और टी क्या है, दो स्मॉलेस्ट साइड है क्या, दो स्मॉलेस्ट साइड है नहीं, ठीक है। टी जो है क्या है आपका, इसके बराबर है, देख लो टी जो है यहाँ टी के बराबर है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर मुझे कंपेयर करना है तो यहाँ पे तीन ट्राइंगल का पहला भुजा क्या हो गया, लार्जेस्ट साइड होगा आर प्लस टी, और बाकी दो भुजा कौन कौन सी बच गई, एस प्लस टी, ठीक है। तो सम ऑफ टू स्मॉलर साइड, ये दोनों स्मॉल साइड्स हैं, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, इस वाले थर्ड लार्जेस्ट साइड से बड़ा होना चाहिए। तब एस प्लस टी शुड बी ग्रेटर देन आर प्लस टी, समझ रहे हो, ये क्राइटेरिया हो गया। अब देख लो टी और टी तो बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि यहां से निकला कि एस बड़ा होना चाहिए आर से, तभी ये ट्राइंगल बनेगा, समझ रहे हो। एस बड़ा होना चाहिए आर से, तभी ये ट्राइंगल बनेगा। और आप देख लो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि एस बड़ा है आर से, आपको डायग्राम में दिया है एस आपका बड़ा दिया हुआ है आर से, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, क्या एस टी व आर प्लस टी से त्रिभुज बन पाएगा। तो हमारा जवाब है बिल्कुल बन सकता है ना, बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एस बड़ा है आर से, टी और टी तो पहले ही कैंसिल आउट हो रहे हैं, समझ गया, समझ में आ गया क्या, एस बड़ा है आर से। तो ये हो गया मुझे जो आपको समझाना था क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। अब शीर्ष ए से भुजा बीसी के समांतर एक रेखा खींचिए, ठीक है। शीर्ष ए पर बने कोण के योग और त्रिभुज के सभी कोणों के योग की जांच कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पुराना है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है क्लास 9th में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, इसको बनाना बहुत सरल है, इसमें कुछ नहीं पूछा आपसे, आपको कह रहा है कि एक सबसे पहले आप ट्राइंगल बना लीजिए, ट्राइंगल ए बी सी नाम देना है उसका, ठीक। तो मैंने क्या किया, ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल ए बी और सी, एक त्रिभुज की रचना मैंने कर ली। अब उसके बाद ये कह रहा है आपसे कि आपको बीसी के समांतर यानी कि पैरेलल एक लाइन खींचनी है, ठीक है। एक लाइन आपको खींचनी है बीसी के पैरेलल। तो आपको मैं बता दूं कि आपने थोड़ी देर पहले क्या, मतलब पिछले लेक्चर में आपने क्या सीखा था, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। तो चलिए पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको शुरू से कंस्ट्रक्शन बताता चलता हूं कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, सबसे पहले एक लाइन ले लेते हैं एक, ठीक है। ये लाइन ले लिया मैंने, नाम दे दो एल। अब इस लाइन पर एक पॉइंट ले लूंगा मैं, क्या, मान लो बी ले लेता हूं एक पॉइंट, ठीक है। और बी से किसी भी माप का एक चाप काट लेता हूं, कोई भी एक मेजरमेंट का बी पॉइंटर पे रख के एक चाप काट लेता हूं, क्योंकि हमको नहीं बोला है कौन से लेंथ का ट्राइंगल बनाना है, तो हम मान लेते हैं ये मैंने पहला चाप काटा, ठीक है। आप ऐसे चाप काटेंगे बी पॉइंट को रख के, तो बी से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सी मिल जाएगा। किसी भी मेजरमेंट का बी सी ले लीजिए, समझ में आया क्या। अब वैसे ही मेजरमेंट चेंज कीजिए थोड़ा सा, और फिर से एक चाप काट लीजिए किसी भी मेजरमेंट का। तो मान लीजिए मैंने पहला चाप काटा ये, और सी से एक तीसरा चाप मैंने काट दिया ये। तो कुल मिला के आपको किसी भी मेजरमेंट का एक ट्राइंगल बना लेना है। तो मैंने क्या किया, ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा मेरा इस प्रकार से, देख लो। ये मैंने चाप काटे, उसके बाद ये जो कटान बिंदु मिला, यहाँ से ट्राइंगल बना लेता हूँ, ऑलराइट। तो ये हमारा हो गया ट्राइंगल फॉर्म। अब हमको क्या करना है, ये बी ये सी है, तो ये क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ये आपका ए हो जाएगा। ध्यान देंगे ये जो कंस्ट्रक्शन का आपने आर्क काटे हैं, इन सबको लाइट वर्क करना है, आपको हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है क्या, हल्का फुल्का दिखे, इससे बस इतना दिखना चाहिए कि आपको पता चले कि आपने काम किया है, ठीक है। उससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वरना ये आपका डायग्राम थोड़ा मैसी हो जाएगा, कंजेस्टेड लगेगा देखने में, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हल्के हाथों से काम करेंगे। आपको यहाँ पे ए पॉइंट मिल गया है, अब आपको क्या करना है, बोला है कि ए पे आपको एक पैरेलल लाइन खींचनी है जो कि बी सी के पैरेलल हो। तो मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइन खींचने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, बहुत सिंपल है, आपने सीखा है पिछले लेक्चर में। हम लोग क्या करेंगे, किसी भी माप का एक चाप काटेंगे बिंदु बी पे। तो मैं क्या करूँगा, अब बी पर मैं ये पॉइंटर को लगा दिया मैंने, और एक चाप काट लिया इस लेंथ का, मान लो दिखाई दे रहा है आपको चाप, हल्का सा दिख रहा होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो बी पे मैंने पॉइंटर रखा, एक चाप काट लिया, यानी कि एक आर्क काटा है, और विदाउट डिस्टर्ब किए, बिना डिस्टर्ब किए मैं उसको ए पर रखूंगा और एक चाप काट लूंगा। सॉरी ये ढीला हो गया थोड़ा। तो ए पॉइंट पे रखा मैंने, और फिर से वही वाला चाप मैंने यहाँ पे काट लिया विदाउट डिस्टर्ब किए, ऑलराइट। तो ये मैंने दो आर्क काट लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको क्या करना है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम दे दो। जैसे मैं यहाँ पे क्या नाम दूंगा,
बी बी ने जब ये चाप काटा आपने ये किसी भी मेजरमेंट का, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा आपको एम, और यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा एन। ठीक है, वैसे ही जब आपने ए पॉइंट पे रखकर एक चाप काटा तो यहाँ पे मिल जाएगा ओ। ठीक, तो अब हमको क्या करना है अगले स्टेप में, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि एम पॉइंट पे रखो पॉइंटर को, और एम से एन तक की दूरी मेजर करो, किससे, राउंडर के हेल्प से, है ना, यानी कि प्रकार की सहायता से एम पॉइंट पे रख के एन तक की दूरी मेजर करो, और यहाँ से ये कोण काटो। ये आपने चाप काटा ये ऐसे। ठीक, तो आप ध्यान दो, जब आप ऐसे चाप काटोगे तो यहाँ से रख के आप यहाँ तक एक चाप काट पाओगे। ये आपको पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को हम नाम क्या दे देंगे, पी नाम दे देते हैं। ठीक, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, पी। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल है, ए पॉइंट को और पी पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच लो। समझ में आया क्या, ए और पी को मिला के एक सीधी रेखा खींच लो, तो ये आपका इस टाइप से बन जाएगा। ठीक, ये आपका बन गया पैरेलल लाइन। ठीक है, तो सभी लोग पैरेलल लाइन देख सकते हैं, ये आपका हो गया पैरेलल लाइन। ये लाइन मान लो ये एल था, तो ये मान लो क्या है, ये आर लाइन है मान लो। ठीक है, ये आर लाइन जो है वो पैरेलल होगी, आर विल बी पैरेलल टू एल। ठीक है, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको नोट्स में मिल जाएंगे, रचना के पद में आपको दूंगा, कैसे लिखना है आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आपका हो गया कि आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी, पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गया। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, दो समांतर रेखाओं से बनने वाले संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड अ ट्रांसवर्सल इन इंटरसेक्टिंग इट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ए क्या है, ट्रांसवर्सल है, और लाइन आर और लाइन एल क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब ये पैरेलल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एंगल ओ ए पी और एंगल एम बी एन आपस में बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल कहलाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में आपको पहले समझा दिया है। तो ये मेरे पैरेलल लाइंस हो गए। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, आपको ये चीज़ों पे ध्यान देना है। वो कह रहा है कि ये वाला एंगल ट्राइंगल का ये वाला एंगल और ये ट्राइंगल का ये वाला एंगल, ठीक है, और उसके साथ में ये ट्राइंगल का एंगल और ये ट्राइंगल का एंगल, इन तीनों एंगल की और इन तीनों एंगल की जांच कीजिए। जांच करने का मतलब क्या कह रहा है वो, कि क्या इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। एंगल ये वाला तीनों मिला के 180 डिग्री होता है, ये एंगल मिला के 180 डिग्री होता है। तो ये आप पिछले साल आपने पढ़ा है थ्योरम में, है ना, पिछले साल आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ चीज़ है ये, कि ये तीनों एंगल का सम इन तीनों एंगल के बराबर होता है। ये तीनों 180 डिग्री होते हैं और ये भी 180 डिग्री होते हैं। तो इसको आप वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, वेरीफाई करना बहुत आसान है। ये एंगल बराबर है इसके, ये एंगल बराबर है इसके, समझ में आया क्या। ये क्या है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, ये भी क्या है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। ठीक है, अंत एकांतर कोण है ना, अंत एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल ये बराबर एंगल ये बराबर एंगल ये, और ये एंगल तो इसके खुद के बराबर है। ठीक है, इसलिए इन तीनों का सम भी 180 होगा और इन तीनों का सम भी 180 होगा। तो यही आपको प्रूफ करना होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था एक थ्योरम, क्या नाम था उसका, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम यानी कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ये थ्योरम आपने पढ़ा था पिछले क्लास में। ठीक है, यानी कि पिछले चैप्टर में। तो ये थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई एक ट्राइंगल हो, ठीक है, उसमें बेस BC हो, ऊपर में A है, अगर मैं क्या करूं, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, मान लो ये क्या है, O है, ये P है। अगर मैं BC के समांतर एक रेखा ले लेता हूं जो कि अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है यानी कि काटती है, तो यहां पे क्या बनता है, AO अपॉन OB विल बी इक्वल्स टू AP अपॉन PC विल बी इक्वल्स टू OP अपॉन BC। ठीक है, छोड़ो, ये अभी प्रूफ नहीं हुआ है इतना। ठीक है, AO अपॉन OB मतलब A से O बटे O से B और A से P बटे में P से C, है ना, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ये आपने थेल्स थ्योरम में पढ़ा है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय में। ऑलराइट, तो इसके बाद हमको क्या करना है, अब इसी चीज़ का यूज़ करना है, इसी चीज़ का एप्लीकेशन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। कहाँ पे, इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, कोई भी रेखा होगी, है ना, मान लो इसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है, मान लो A से लेके B तक की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है। तो आपको बोलेगा कि विदाउट यूजिंग स्केल, मतलब मैं इस स्केल का इस्तेमाल किए बिना, विदाउट यूजिंग दिस स्केल, आपको क्या करना है, एक तीसरा पॉइंट खोजना है जो कि 4 सेंटीमीटर पे होगा।
समझ रहे हो? ये काम स्केल से करना बहुत आसान है। आप क्या करोगे, ए पे लगाओगे, बी पे लगाओगे, यहाँ पे आपको मिल गया 6 और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 4। ठीक है, तो स्केल से करना बहुत आसान है, लेकिन इसको स्केल से नहीं करना है। ऑलराइट, तो यही काम हम सीखेंगे कि किसी भी रेखा को अंतःखंड में कैसे बांटते हैं या बाह्यखंड में कैसे बांटते हैं। समझ रहे हो? यानी कि हमको क्या करना है, इसको टुकड़ों में बांटना है। ऑलराइट, तो जैसा जैसा क्राइटेरिया देते जाएगा वैसे वैसे हमको करना है। हम करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके। समझ में आया क्या? इस ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और ये काम हम लोग करके देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे होगा। थ्योरी में ज़्यादा कुछ है नहीं बच्चों, इसलिए मैं आपको क्या करने वाला हूँ, इसको क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, उसी के बेस पर समझेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, करके देखिए, मैं दिया हुआ है। प्रश्न है 5.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचिए और उस पर बिंदु C इस तरह लीजिए कि AC/CB बराबर क्या हो जाए, 3:4 हो। ठीक है, जांचिए AC बराबर CB क्या है, 3:4 है या नहीं। समझ में आया क्या? चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को होल्ड करते हैं 2 मिनट के लिए। इससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको मैं बना के बताता हूँ आपको। पहले एक एग्जांपल समझ लो। क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए रेखाखंड AB पर एक बिंदु C ढूंढिए जिसमें AC/AB बराबर क्या हो, 2:5 हो। यानी कि AC रेशियो AB बराबर 2:5 हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन देखते हैं। AB एक रेखाखंड है और आपको एक C बिंदु C प्राप्त करना है जैसे जो कि A से C अनुपात A से B बराबर कितना हो, आपका 2:3 हो। ठीक है, आपको बिंदु C इस प्रकार से खोजना है कि AC अनुपात AB आपका क्या आना चाहिए, 2:3 आना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कैसे होने वाला है। मान लो ये क्या है, एक लाइन है, लाइन L है, इस पर एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। ठीक है, तो A से B तक की दूरी कुछ होगी, है ना, हमको नहीं पता कितना लेंथ है, मैटर भी नहीं करता है। अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट C खोजना है। ठीक है, एक पॉइंट C ऐसा लोकेट करना है, मान लो यहाँ पे लोकेट करते हैं। ये इस टाइप से लोकेट होगा पॉइंट C कि आपका A से C तक की दूरी, और जब आप A से B तक की दूरी का रेशियो लोगे तो क्या आएगा, 2:3 आएगा। समझ रहे हो? A से C तक की दूरी 2 आनी चाहिए और A से B तक की दूरी कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, इस टाइप से। ऑलराइट, तो ये काम कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेखाखंड ले लीजिए, एक रेखा ले लीजिए। मान लेते हैं हम लोग एक रेखा ले लेते हैं L, एक लाइन है L। लाइन पर मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट लोकेट करता हूं A और दूसरा पॉइंट लोकेट करता हूं B। ठीक है, तो AB एक लाइन मैंने ले ली है। अब हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाते हुए इसके नीचे की तरफ एक रेखा ले लेते हैं। न्यून कोण बनाते हुए, ध्यान दो, न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल लेते हुए हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ एक लाइन ले लेंगे। ठीक, थोड़ी बड़ी ले लेते हैं। अब हमको क्या करना है, इसको मान लो आप A से लेके इसको X तक खींचें। कहाँ तक, X तक। X दिखाई नहीं दे रहा, ये आपका X तक। ठीक है, तो X तक की रेखा आपको खींचनी है। अब आपको क्या करना है, ये ले लीजिए प्रकार की सहायता से किसी भी माप का क्या करेंगे, आप एक चाप ले लेंगे और उसको सबसे पहले A पर रख के काटेंगे। A पर मैंने प्रकार रखा, चाप एक काटा पहला। अब बिना चाप डिस्टर्ब किए दूसरा चाप फिर काटूंगा मैं ये, और फिर एक तीसरा चाप काटेंगे। ठीक है, तो अब मैं नाम दे देता हूँ, A है तो इसको नाम दे दिया मैंने A1, ये नाम हो गया A2 और ये नाम हो गया A3। A1 A2 A3 प्राप्त हो गए। अब हमको क्या करना है, अब हमको मिलाना है। किसको मिलाना है, देखो A से B तक की दूरी क्या है, 3 हिस्से के बराबर है। तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, तीसरे वाले चाप को B से मिला रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दो, A से B को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे मिला दिया। ठीक है, ये हो गया। आप इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। ठीक है, तो ये आपका डॉटेड लाइन से आप मिला लीजिए इसको, A3 से B तक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट C लोकेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो कि 2 हिस्सों के बराबर हो, ये 3 हिस्से तो ये 2 हिस्से, तो हमको क्या करना है, A3B के समांतर एक रेखा खींचनी है जो कि A2 से जा रही हो। समझ रहे हो, A3B के पैरेलल एक लाइन लेनी है जो A2 से पास हो रही हो। तो अब आपको क्या करना है, इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी है। और पैरेलल लाइन खींचने के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, कौन सा, संगत कोण का, है ना। तो आप क्या करेंगे, संगत कोण बनाएंगे।
सबसे पहले आप किसी भी माप का एक चाप काट लो, A3 पे रखो पॉइंटर को, और एक चाप हमने काटा ये, ठीक। बिना डिस्टर्ब किए इसी चाप को अब A2 पर रख के भी काटो, ये आपको इस प्रकार से मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये आपने दो चाप काट लिए हैं, है ना। नाम दे दो इसको, M है, ये N है, और मान लो ये O है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, M से लेके N तक की दूरी आप प्रकार की सहायता से नाप लोगे, M से लेके N तक की दूरी, और यहाँ ये जो आपको O पॉइंट मिला ना, ये कटान बिंदु मिली जो, उस पर रख के यहाँ काटो, तो आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा होगा। यहाँ पे देखो, इन दोनों चापों का एक कटान बिंदु मिलेगा ये। अब आपको कुछ नहीं करना, A2 को इस पॉइंट से मिलाते हुए गुजार दो, ठीक है। A2 को इस पॉइंट से मिलाओ और पास करवा दो। तो आप देख सकते हो आपको ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, आके लाइन L पे एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, ये इसी पॉइंट का नाम क्या है, आपका C है। समझ में आया क्या? देख लो, A से A3 तक 3 हिस्सा है, A से A2 तक 2 हिस्सा है, क्योंकि ये तीनों हिस्से आपस में बराबर है ना। A से A1 बराबर A1 से A2 बराबर A2 से A3 है। तो अगर मैं A से A3 तक लूंगा तो 3 हिस्से के बराबर है, A से A2 2 हिस्से के बराबर है, ऑलराइट। और यहाँ पे अब हम इसी के पैरेलल लाइन हमने खींची है, A3B के पैरेलल A2C आ गया है आपका। तो अब आपका A3B के पैरेलल A2C है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि A से C की दूरी क्या होगी, A से C की दूरी 2 हिस्सों के बराबर होगी, और A से B की दूरी 3 हिस्सों के बराबर है। अब इसका प्रूफ कैसे आता है, प्रूफ समझ लो। ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूँ कि ये 2 हिस्से के बराबर और 3 हिस्से के बराबर है ना। अगर मैं बोलूँ, ये आप प्रूफ करके बताइए कि A से C टू पार्ट्स है और A से B 3 पार्ट्स है, तो ये कैसे हो सकता है? बहुत सिंपल है। आप दो ट्राइंगल देख सकते हैं यहाँ पे, ट्राइंगल A2C, A2C, और एक और ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल A3B, A3B, है ना। अब वो आपने जो थेल्स थ्योरम पढ़ा है उसी को याद करो। थेल्स थ्योरम में आपने क्या पढ़ा है, जब आप किसी ट्राइंगल के बेस के पैरेलल एक लाइन खींचते हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो A3B के पैरेलल हमने क्या खींचा है, A2C खींचा है, A2C। तो जब आप किसी बेस के पैरेलल एक लाइन खींचते हो, तो ये पैरेलल लाइन क्या करती है, बाकी अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में काटती है। इसीलिए मैं क्या कह सकता हूं कि A से A2 अपॉन में A3 विल बी इक्वल्स टू AC अपॉन में AB। ये आ गया आपका थेल्स थ्योरम से, आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, पिछले क्लास में ये पढ़ा होगा आपने, मतलब पिछले चैप्टर में, कि A से A2 की दूरी अपॉन में A से A3 की दूरी बराबर होगी A से C की दूरी और A से B की दूरी। और A2 क्या होगा, 2 हिस्सों के बराबर होगा, ये हिस्सा 2 हिस्सों के बराबर है, और A3 क्या है, 3 हिस्सों के बराबर है। इसीलिए हम कह सकते हैं AC अपॉन AB बराबर 2:3। ऑलराइट, तो ये हो गया प्रूफ आपका। तो आपको क्या करना है, किसी भी रेखाखंड को अगर दो टुकड़ों में बांटना है, इस टाइप से कोई भी अनुपात दिया हो तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक तो मैं समझा रहा था। अब इसी को दोबारा एक और क्वेश्चन में देखते हैं, और उसको थोड़ा जल्दी करेंगे। देखिए, अब हमको एक ऐसा लाइन दिया हुआ है, AB एक लाइन दी गई है आपको, और आपको एक C पॉइंट खोजना है। इस प्रकार से रहेगा C पॉइंट कि A से C अपॉन A से B अगर आप करते हो तो AC कितना आ जाता है आपका 3 यूनिट, और AB कितना आ जाता है 2 यूनिट। समझ रहे हो? मतलब जो बेसिक लाइन आपको दिया हुआ था वो 2 यूनिट का रहेगा, और A से C जो आपकी नई लाइन बनेगी वो 3 यूनिट की रहेगी। समझ रहे हो? अब देख लो कि जब AB C पॉइंट जो है रेखा के बीच में आ रहा था, मतलब ये A से C छोटा था, लेकिन इस बार क्या होगा, A से C क्या होगा, ये अगर आपका B था, ये पिछले केस में क्या आया था, C आया था, तो A से C आपका छोटा था, A से B बड़ा था। इसीलिए आप क्या देख रहे थे, AC बराबर 2 था, AB बराबर 3 था। लेकिन यहाँ पे अब उल्टा होने वाला है कि AC बराबर 3 यूनिट रहेगा। तो इसीलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपकी लाइन AB ये है, और आपको एक तीसरा पॉइंट खोजना है इस प्रकार से। मान लो ये पॉइंट है, होगा वो पॉइंट क्या होगा, C। तो अब आपका AC जो है वो बड़ा होगा और AB जो है छोटा होगा, और इन दोनों का रेशियो कैसा होगा, 3:2 का होगा। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। सेम काम करेंगे जो पिछली बार किया था हम लोगों ने। एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो मान लो इस लाइन को मैं बोलता हूँ ये लाइन है L, ठीक है। इस पर मैंने एक पॉइंट ले लिया सबसे पहले A, एक और दूसरा पॉइंट ले लिया B, A भी एक पॉइंट हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक लाइन खींचनी होगी, इंक्लाइंड लाइन है ना, एक ढलान पे एक लाइन खींचनी होगी
जो कि एक्यूट एंगल होगा, है ना, जो कि न्यून कोण होगा। तो मान लेते हैं वो लाइन कौन सी है, ये वाली है। मैंने न्यून कोण पे एक रेखा खींच ली है, ये। इसको मैं कहाँ तक बढ़ा रहा हूँ, एक्स तक बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने ए से सी पे एक न्यून कोण लेते हुए एक रेखा खींच दी जो कि एक्स तक जा रही है। अब वही काम फिर से करना है हमको, है ना। अधिकतम कितने हिस्से, 3 है, तो हम क्या करेंगे, फिर से 3 चाप काट लेंगे, 3 बराबर चाप काट लेंगे। तो ये मैंने किसी भी मेजरमेंट का चाप लिया है, किसी भी मेजरमेंट का, और ये ए पॉइंट पे रख के मैंने पहला चाप काटा। ये हो जाएगा आपका A1। उसी प्रकार से अब A1 पे रख के दोबारा दूसरा चाप काटूंगा, ये हो जाएगा A2। और A2 पे रख के फिर तीसरा चाप काटूंगा, ये हो जाएगा A3। ध्यान दो बच्चों, आप लोग मेरे साथ पैरेलली बनाते चलोगे तो सीख पाओगे, ठीक है। तो अगर आपके पास अभी थोड़ा समय है तो आप पेन कॉपी ले लो, राउंडर ले लो और इसको बनाना चालू करो, ठीक है, ताकि दिक्कत ना आए। तो अब हमको 3 पॉइंट मिल गए हैं, क्या करना है, फिर से वही काम। ध्यान दो, इस बार बेसिक लाइन जो थी अपनी दी गई लाइन कितनी थी, 2 यूनिट्स की थी, 2 यूनिट्स की थी ना। तो इसीलिए मैं बी पॉइंट को, ए बी के बी पॉइंट को कहाँ से मिलाऊंगा, सेकंड वाले से मिलाऊंगा, क्योंकि हमारा जो दिया गया लाइन था वो 2 यूनिट का है, और जो हमको लाइन बनाना है वो 3 यूनिट का बनाना है आगे बढ़ा के। तो 2 यूनिट का है, इसलिए A2 को B से मिला रहा हूँ मैं। तो आप लोग भी क्या करोगे, A2 को B से मिला लो, ठीक। इसको मैं डॉटेड लाइन से मिला लेता हूँ। ये हो गया आपका A2B। अब आपको क्या करना है, A2B के पैरेलल एक लाइन खींचनी है जो कि A3 से पास हो रही हो। समझ में आया क्या, A2B के पैरेलल एक लाइन खींचनी है जो कि A3 से पास हो रही हो। तो वही काम करेंगे फिर से जो हम लोगों ने किया था। क्या करना है, ये ले लो पॉइंट, किसी भी माप का एक चाप ले लो। कहाँ से काटोगे, A2 पे रखोगे, A2 पे रखो, एक चाप काटो, ये कट गया, ठीक। आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं। ये पहले पॉइंट को मैंने नाम दिया M और दूसरे पॉइंट को नाम दिया N, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चाप को बिना डिस्टर्ब किए A3 पे रखो और फिर से एक चाप काटो। तो ये एक कटान बिंदु मिलेगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, कहाँ पे, ये, इसको नाम दे दो O, ठीक है। अब आपको क्या करना है, M से लेके N तक की दूरी मेजर करनी है विथ हेल्प ऑफ राउंडर। तो आपने M से लेके N तक की दूरी मेजर कर ली, O पे रखो और काटो, ठीक है। तो ये आपको एक और इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, ये है ना। अब वही काम करेंगे, क्या करेंगे, A3 को इस पॉइंट से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे, है ना। तो ये A3 मेरा ये था और ये पॉइंट आपका ये है। तो हम क्या करेंगे, सीधी रेखा खींच लेंगे ऐसे, ठीक। अब ये जो पॉइंट आपको मिला है ना, ये पॉइंट क्या है, C है। और ये पॉइंट C किस प्रकार से है, ये पॉइंट C इस प्रकार से है कि AC अपॉन AB बराबर क्या हो जाएगा, देख लो, A से C अपॉन A से B बराबर होगा A से A3, A से A3 अपॉन में A से A2, ठीक। इसका कारण क्या है, थिल्स थ्योरम है ना। जब किसी बेस के पैरेलल एक लाइन खींची जाए तो वो उनको समान अनुपात में बांटती है, ये आपने थिल्स थ्योरम में पढ़ा हुआ था। तो AC अपॉन AB बराबर A3 अपॉन में A2, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, A3 कितना हिस्सा था आपका, टोटल 3 हिस्सा था, क्योंकि आप याद करो, एक चाप, 2 चाप, 3 चाप, तो ये 3 हिस्से के बराबर था। और ये A से A2 कितना है, एक चाप, और ये 2 चाप, ये 2 चाप। तो AC अपॉन AB आपका क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। ये हो गया सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो आपने अभी क्या सीखा, किसी भी रेखाखंड को जिस अनुपात में बोला है उस अनुपात में बांटना। अब उस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, जो करके देखिए में दिया गया था। ये वाला क्वेश्चन देखो, 5.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB और उस पर एक बिंदु C इस प्रकार से लीजिए कि AC अपॉन CB का अनुपात क्या हो, 3:4 हो, ठीक है। जांचिए कि AC अपॉन CB का अनुपात 3:4 है या नहीं है। ऑलराइट, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, इनको समझ लो क्या कह रहा है। एक लाइन AB है, उस पर एक बिंदु C लोकेट करना है। मान लो ये A है, ये B है, उस पर एक पॉइंट C लोकेट आपको करना है, ठीक है। C लोकेट इस प्रकार से करना है कि A से C तक की दूरी जब आप लोगे तो वो आएगा 3 यूनिट के बराबर, और C से B तक की दूरी जब आप लोगे तो वो आएगा कितना, 4 यूनिट। समझ रहे हो, तो ये 3 हिस्सा और ये 4 हिस्सा हो, आपको इस प्रकार से रेखाखंड को बांटना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि हम लोग A को ही रेफरेंस लेकर दोनों लाइन लेते थे, दोनों पॉइंट लेते थे। मतलब आपने क्या देखा, A से B देखा और A से C देखा था। आप हमेशा क्या पढ़ रहे थे, AC अपॉन AB का अनुपात पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे कुछ और पूछा है, AC अपॉन में
CB का अनुपात पूछा है, मतलब वो A पॉइंट को छोड़ रहा है, यहाँ से लेके इसका और इसका रेशियो बोल रहा है 3:4 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को पहले तो इस फॉर्मेट में डाल लेते हैं। ठीक है, इस सवाल को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत आसान है, कैसे होता है देखो, आपको कितना दिया है, AC/CB दिया हुआ है ना। ठीक है, बराबर कितना है, 3:4 है। मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ एक ऐड कर देता हूँ, AC/CB +1 और यहाँ पे 3/4 +1। ठीक है, तो AC/CB को जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, AC और CB ऊपर चला जाएगा प्लस में, CB/CB। कुछ नहीं किया, एलसीएम लेके जोड़ दिया है, समझ रहे हो, है ना। 1/1 ले सकते हो इसको, नीचे का CB हो जाएगा, CB से CB भाग दिया AC आएगा, 1 से CB भाग दिया तो CB आएगा। तो AC + CB आ जाएगा ये आपका, और यहाँ पे 3:4, तो ये आ जाएगा 3/4 + 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका 7/4। ठीक, अब देखो AC + CB क्या होता है, A से C + C से B क्या होता है, ये तो आपका होता है AB। तो AB/CB आपको क्या मिल जाए, AB/CB आपको क्या मिल जाए, 7:4 मिल जाए। ठीक है, AB/CB आपको मिल जाए 7:4। आपको इस प्रकार से रचना करनी है। ठीक है, तो देख लो, मैं इस क्वेश्चन को क्या लिख लेता हूँ, AC/CB बराबर 3:4, या ऐसे लिख सकते हैं AB/CB बराबर क्या लिख सकते हैं, 7:4। 7:4। तो अब इसको हल करना थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए बना के देखते हैं कैसे बनेगा। कुछ मत करो, सबसे पहले वही लाइन खींच लो, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या नाम हो जाएगा, ये A है और ये क्या है आपका, मान लो ये B है। तो A से B आपका कितना होना चाहिए, 7 यूनिट का होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये पूरी लंबाई कितने की है, 7 यूनिट की है ना। A से B तक की लंबाई कितनी है, 7 यूनिट की है। ठीक, और C से B आपको एक पॉइंट C लोकेट करना है जो कि B से 4 यूनिट पे हो। ध्यान दो, एक पॉइंट C ऐसा लोकेट करना है यहाँ पे जो कि B से लेके C तक की दूरी कितनी हो, 4 यूनिट हो। तो हम क्या करेंगे, B पॉइंट पे लेके एक क्या कर लेते हैं, एक हम लोग क्या करेंगे, इंक्लाइंड लाइन ले लेंगे। ठीक, तो B पॉइंट को लेके एक इंक्लाइंड लाइन लिया हूँ मैं, क्योंकि B पॉइंट कॉमन था दोनों में, इसलिए मैंने B पॉइंट पे लिया है। पिछली बार A पॉइंट कॉमन था, इसलिए A पॉइंट पे लिए थे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको मैंने नाम दे दिया A से लेके B से लेके X तक बढ़ा लिया। ठीक, फिर वही काम करो कि इसको 7 बराबर खंडों में बांटो, 7 बराबर पार्ट्स में। तो वो आपको क्या करना होगा, एक छोटा आप चाप ले लो किसी भी मेजरमेंट का और काटते चलो। ये पहला हो गया A1, सॉरी ये B है ना, तो ये B1 हो जाएगा, ये B2 हो गया। अगला चाप आ जाएगा B3, फिर आ जाएगा B4, फिर आ जाएगा B5, फिर आ जाएगा B6 और लास्ट में B7। ठीक है, नाम लिख लेते हैं, ये है B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7। तो जब आपको B7 तक मिल गया है तो आप क्या करोगे, आपको पता है B7 बराबर है A से B के। ठीक है, तो ये आपका 7 यूनिट्स का है, तो ये भी आपका 7 यूनिट्स वाले से मिला देते हैं। तो ये हो गया आपका, ये डॉटेड लाइन से मिला लिया मैंने। ठीक है, तो अब आपको A से B कितना हो गया, 7 यूनिट मिल गया। क्या A से B 7 यूनिट का है, ये भी 7 यूनिट का है। अब देखो C से B आपको क्या लेना है, 4 यूनिट का लोकेट करना है। तो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 4 यूनिट वाला ये है B4 है। तो B4 से आपको क्या करना है, एक पैरेलल लाइन खींचनी होगी, AB7 के पैरेलल एक लाइन खींचोगे जो कि B4 से पास हो रही होगी। तो AB7 इस बेसिक लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचना है, समांतर एक रेखा खींचनी है। तो वही काम करेंगे फिर से। आप क्या करते आए थे, एक किसी भी माप का चाप ले लो, B7 पे रखो, चाप काटो। ठीक है, वैसे ही आप क्या करोगे, B4 पे रखोगे, यहाँ पॉइंट पे रखा मैंने, चाप काटा। ठीक, अब क्या करो, राउंडर को डिस्टर्ब करो और ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों कटान बिंदुओं का मेजरमेंट ले लो। ये हो गया ये इतना, ये कटान बिंदु को मेजरमेंट मैंने लिया और यहाँ पे रखूंगा इस कटान बिंदु पे, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, और ये चाप काट लिया। ठीक, तो ऐसा करने से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला, ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट। अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, सिंपली इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए सीधी रेखा खींच लो। ठीक,
तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं एक सीधी रेखा खींच लेता हूँ। तो ये जो पॉइंट लोकेट हो रहा है ना, ये आपका किस टाइप का पॉइंट है, ये आपका पॉइंट सी है ना। और ये रेशियो कैसे बांटा है हम लोगों ने, अब देख लो, ए से बी तक की दूरी बटे में बी से B7 तक की दूरी बराबर किसके होगी, सॉरी ये गलत लिख दिया थोड़ा, ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी बटे में बराबर होगी बी से B7 तक की दूरी और बटे में बी से B4 तक की दूरी। ठीक, थेल्स थ्योरम। तो ए बी अपॉन बी सी आपका आ जाएगा कितना, बी से B7 कितना था, 7 यूनिट था, और बी से B4 कितना था, 4 यूनिट था। तो 7:4 में आ गया। अब आप बोलोगे सर हमको चाहिए तो ये था, ए सी अपॉन सी बी चाहिए था, तो वही कर सकते हो फिर से, ए बी अपॉन बी सी में -1 कर दो, 7/4 में भी -1 कर दो, ये आ जाएगा 3/4, और ये आ जाएगा ए बी माइनस बी सी, ए बी में बी सी घटाओगे तो ए सी आता है, तो ये आ जाएगा ए सी बटे में बी सी। तो ए सी बटे बी सी आपका क्या आ रहा है, 3:4 आ रहा है। ध्यान दो, ये आएगा आपका 3 यूनिट, ये आएगा आपका 4 यूनिट। ठीक है, चाहिए तो स्केल से एक बार वेरीफाई भी कर लेना, है ना, कुछ गलत नहीं होगा इसमें। हम लोगों ने क्या किया, ए बी को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें ए से सी पहला हिस्सा 3 यूनिट का है, सी से बी दूसरा हिस्सा 4 यूनिट का है। ठीक, तो ये काम आप भी करोगे कंस्ट्रक्शन में। और ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो देखते हैं कुछ टॉपिक्स और होंगे या नहीं होंगे। चलो समरूप त्रिभुज की रचना भी देख लेते हैं, समरूप त्रिभुज कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको क्या दिया होगा, कोई भी एक त्रिभुज दिया होगा, मान लो मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये त्रिभुज मैं बना लेता हूँ, पहला ये साइड हो गया, दूसरा ये साइड, और ये तीसरा ये साइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्राइंगल, मान लो नाम दे दिया मैंने इसका ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो आपके सामने ए बी सी एक ट्राइंगल है ना। और आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है, नया ट्राइंगल बनाना है, जिसकी भुजाओं का अनुपात क्या हो, 3:5 हो। मतलब कि अगर आपका ए बी है, ए बी आपका 5 हिस्से का है, ये ए से बी आपका 5 हिस्से का है, तो जो नई भुजा बनेगी समरूप त्रिभुज की, मान लो वो ए और बी डैश नाम दे देता हूँ उसको। ठीक है, तो ए से बी डैश की दूरी कितनी होनी चाहिए, 3 यूनिट की होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से बाकी भुजाओं में भी अनुपात रहेगा, अनुपात क्या रहना चाहिए, 3:5 का। ठीक है, आप जानते हो कि अगर दो त्रिभुज है ना, अगर दो त्रिभुज के कोण संगत कोण आपस में बराबर हों, है ना, और भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो आपको त्रिभुज बनानी है, यहाँ पे ऐसे त्रिभुज बनानी है जो कि दूसरे त्रिभुज के समरूप हो। ठीक, कॉन्सेप्ट वही इस्तेमाल होगा जो अभी हम लोगों ने रेखाखंड को विभाजित करने के लिए सीखा था, है ना। किसी भी रेखाखंड को दी गए अनुपात में बांटने के लिए जो कॉन्सेप्ट आपने लगाया था, लाइन सेगमेंट को बांटने के लिए जो कॉन्सेप्ट लगाया था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा, है ना। देखते हैं कैसे होगा। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही काम करते हैं कि हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे ए से बी को, है ना, ए से बी को छोटा करने की कोशिश करते हैं, ए से बी डैश, एक बी डैश पॉइंट लोकेट करूंगा मैं ए से बी पे, जो कि 3 यूनिट का होगा। किसके कंपैरिजन में, ए बी के कंपैरिजन में, ए बी जो है आपका 5 यूनिट का है। ठीक, तो वही काम करते हैं फिर से। मैंने क्या किया, देख लो, ए बी के रेस्पेक्ट में, इस ए बी के सापेक्ष में, इस ए बी के सापेक्ष में एक न्यून कोण बना रहा हूं मैं, ये न्यून कोण बन रहा है, देखो इसको मैंने ए बी को पैरेलली ए बी से मिलाते हुए ऐसे जब खींचा, ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, एक एक्यूट एंगल होगा। तो मैं यहाँ पे एक एक्यूट एंगल पे एक न्यून कोण लेके एक रेखाखंड ले लेता हूँ। ठीक, ये हो गया आपका, नाम क्या दे देंगे, जैसे कि पहले कर रहे थे, ये है आपका ए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स। अब ए से बी कितना यूनिट था, 5 यूनिट था। तो अब हम क्या करेंगे, 5 बराबर चाप इस रेखाखंड पे काट लेंगे। ठीक है, 5 बराबर चाप, तो किसी भी माप का चाप मैंने लिया है और ए पे रखा, पहला चाप काटा। ठीक, नाम आएगा A1। A1 पे रखा, दूसरा चाप काटा A2, A2 पे रखा, दूसरा चाप काटा A3, A3 पे रखा, फिर चाप काटा A4, A4 पे रखकर फिर चाप काटा A5। ठीक है, A5 आपको मिल गया। अब क्या है, आपका A से B आपका 5 यूनिट के बराबर था, तो इसलिए मैं A5 से इस B पॉइंट को मिला लेता हूँ। ठीक है, डॉटेड लाइन से B से A5 तक मिला लेता हूँ, तो ये हो गया मेरा काम। ठीक, A5 से B तक मिल गया।
अब आपको क्या करना है, एक बी डैश पॉइंट लोकेट करना है जो कि 3 यूनिट के बराबर होगा। मतलब इस A3 से एक पैरेलल लाइन अगर मैं खींच देता हूं तो जो पॉइंट हमको मिलेगा वो होगा बी डैश। तो पैरेलल लाइन खींचने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था संगत कोण का, तो वही काम फिर से कर लेंगे। ये किसी भी वहां पे एक चाप लिया मैंने, A5 पे रख रहा हूं, पॉइंट A5 पे चाप काटा, 2 पॉइंट मिलेगा इंटरसेक्शन का। पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट मिल गए। तो इन 2 पॉइंट्स को लेके अब क्या करेंगे, चाप को अभी तक डिस्टर्ब नहीं किया मैंने, ये जितने मेजरमेंट का चाप था यानी कि जितने मेजरमेंट का आर्क था उसी को मैं A3 पे रखकर भी काटूंगा। तो A3 पे रख के मैंने जब चाप काटा तो हो गया। अब देखो ये जो 2 पॉइंट मिले थे, दोनों कटान बिंदु मिले थे, इन दोनों को मेजर कर लो, किससे, प्रकार की सहायता से, है ना, राउंडर के हेल्प से इन 2 पॉइंट को मेजर करो और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला इस पे रख के काट दो। ठीक, अब आप एक पॉइंट लोकेट कर सकते हो, ये देखो ये वाला पॉइंट आपको मिल रहा है, ये जो दोनों चाप का इंटरसेक्शन पॉइंट मिला आपको ना, ये हो गया आपका काम। इसमें आपको क्या करना है, A3 को इस पॉइंट से मिलाते हुए सीधी रेखा खींच लो। A3 को इस पॉइंट से मिलाया और एक सीधी रेखा खींची, तो ये आपको पॉइंट यहाँ पे मिल गया। कौन सा, ये पॉइंट आपका क्या है, बी डैश है। ठीक है, तो ए बी आपका 5 यूनिट का है, ए से बी डैश कितना है, 3 यूनिट का है। ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, इतने से ट्रायंगल नहीं बनेगा, अब आपको यही काम दोबारा करना है। अब आधार कौन सा रहेगा, बी से सी क्या रहेगा, बेस रहेगा, और बी सी के पैरेलल आपको बी डैश से यहाँ सी डैश लेना है एक, समझ रहे हो, बी डैश से एक सी डैश आएगा जो कि बी से सी के पैरेलल होगा। तो जैसे बी सी है, आपको क्या करना होगा, इसी कोण का एक संगत कोण काटो, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल काटो। तो देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट बी पे मैंने पॉइंटर रखा, एक चाप काटा, और वही चाप को बिना डिस्टर्ब किए बी डैश पे भी रखा, चाप काटा, आर्क काटा। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, चाप को डिस्टर्ब करेंगे, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, इसको मेजर कर लेते हैं। ये मेजर किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे रखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे और फिर से चाप काटो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है आपको ये। अब इन दोनों को मिलाते हुए सीधी रेखा खींच लो। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट मिल गए आपको, इन दोनों को मिलाते हुए सीधी रेखा खींच लो, काम हो गया। ये बी डैश है, तो और ये जो पॉइंट मिलेगा आपको ये होगा सी डैश का। ठीक है, ध्यान दो, ये 5 यूनिट, ये 3 यूनिट, तो ये भी 5 यूनिट, तो ये भी 3 यूनिट। उसी प्रकार से अगर ये लंबाई 5 यूनिट, तो ये लंबाई कितनी होगी, 3 यूनिट की। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, आपका जो नया ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी डैश और सी डैश, है ना, और ट्राइंगल कौन सा, ए बी और सी, ए बी और सी, इन दोनों ट्राइंगल की भुजाओं का अनुपात, यानी कि साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, यानी कि ए बी डैश अपॉन में ए बी बराबर होगा ए सी डैश अपॉन में ए सी बराबर होगा बी डैश सी डैश अपॉन में बी सी। ठीक है, और ये तीनों किसके बराबर होंगे, 3:5 के बराबर होंगे। समझ में आया क्या, 3:5 के बराबर होगा। तो आपको एक समरूप त्रिभुज बनाना था, ये आपका वो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, और बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा था, ये पूरा वाला, ये जो सी बी और ए था। तो इस टाइप से आपको सिमिलर ट्राइंगल्स फॉर्म करने होते हैं, समरूप त्रिभुज बनाने होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। कभी कभी होगा कि त्रिभुज आपका छोटा होगा, आपको एक बड़ा त्रिभुज बनाना होगा, है ना, उसको भी हम देखेंगे, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाना, कि एक समरूप चतुर्भुज कैसे बनता है, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन और देख लेंगे त्रिभुज के भी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो क्लास वर्क में आप लोग क्या करेंगे, करके देखिएगा, एक क्वेश्चन बनाकर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बनाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं, थैंक यू।